अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। जैसा कि आप सब अहबाब को पता है कि मेरा ये चैनल अक्सर इस पर ये वीडियोज़ होती है ना, वो फिरका वारियत के ख़िलाफ़ होती हैं, क्योंकि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत पटो। मैं अल्लाह पाक ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कैटेगोरिकल हुक्म हमें दे दिया है कि हमने फ़िरके नहीं बनाने। तो ये तो बात हो गई है कि इन्हीं फिरका वारिद के हिसाब से मैं मुख्तलिफ वाक़या शेयर करता रहता हूँ। तो एक वाक़या मेरे जहन में आ गया सामने कि एक ना बूढ़े बुज़ुर्गों का ना महल्ले के इकट्ठा आया हुआ एक नौजवान के घर, और नौजवान के वालिद को बैठ के और नौजवान को बैठ के समझाया जा रहा है। किस बात पे समझाया जा रहा है जी? वो नौजवान जो पहले नमाज की तरफ जाता ही नहीं था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बंदा के कुफ्र और ईमान में फ़र्क नमाज है। मतलब वो अमली तौर पे काफिर था पहले। उस वक़्त उन जो बुज़ुर्गों थे और जो सियाने लोग थे, उनका जो फरीज़ा था अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, उस वक़्त नहीं जागा था। वो बेचारे नौजवान का कसूर ये था कि वो नमाज की तरफ आ गया था, लेकिन नमाज ने रफल यदैन के साथ पढ़ना शुरू कर दी थी। तो क्या हुआ कि वो सारे के सारे जो पहले उसके बेनमाजी होने पे उसके आग में जल रहा था, बेनमाजी होके उस पे खुश थे, उस पे चुप थे। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा उस वक्त जागा जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की, लेकिन रफल यदैन के साथ। वो असल में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जज्बा नहीं था, वो फिरका वारियत का जज्बा था। जो हमारे अंदर फिरका वारियत का गंद भरा गया है ना, वो जज्बा था जो उनको खींच के लाया उसके वालिद के पास कि तुम्हारा बेटा गुमराह हो रहा है। वो इनडायरेक्टली नाउजुबिल्लाह ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे अहले सुन्नत के 4 आइमा कराम हैं, उनमें से इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह इस रफल यदैन के साथ नमाज का जो उनका तरीका है, वो नाउजुबिल्लाह इनडायरेक्टली उनको गुमराह कह रहे होते हैं। या आप इनको कह रहे होते हैं अपना पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की नमाज का तरीका पता है आप लोगों को? 11वीं देने वालों, 11वीं तो देते हो आप लोग। ये पता है उनकी नमाज का तरीका? उनकी गुनियत और तालिबिन बुक है, उनकी किताब पढ़े, उनमें उसमें उनकी नमाज का तरीका कभी भी नहीं बताएगा आपको मौलवी। वो रफल यदैन के साथ नमाज पढ़ा करते थे। 11वीं तो उनकी देते हो, उनकी नमाज का तरीका भी सीख लो कि वो नमाज किस तरह पढ़ा करते थे। बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा यूं पढ़े, मगर पढ़ें यार, नमाज पढ़ें। हादीस उस साइड पर भी है, उस साइड पर भी है। इसी वजह से इसी चीज को, इस मिथ को तोड़ने के लिए, हालांकि मुझे एक साइड का फिर भी वजन ज्यादा लगता है कि एक साइड का वजन ज्यादा, लेकिन मैं इस मिथ को तोड़ने के लिए दोनों तरीकों से नमाज पढ़ता हूँ कि यार कोई शायद किसी की सलाह हो जाए। दोनों तरफ अहादीस मौजूद है, ऐसी मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं। बता नमाज की तरफ आ गया, उसको नमाज पे तो आने दो ना। वो बच्चा बेचारा नमाज पे आ गया, उसके ऊपर अब गुमराही का फतवा लगना शुरू हो गया। लो जी, पहले वो बेनमाजी था, जहन्नुम की आग में जल रहा था, इनको कबूल था। ये है हमारे माशरे की हालत, और ये है हमारी सोसाइटी की हालत। और इसी वजह से मुझे दुख होता है, हकीकतन दुख होता है इन ट्रेडिशनल मौलवी हज़रात पे कि इन्होंने हमारे दिमागों में इतना जहर भर दिया ना एक दूसरे के खिलाफ, इतना जहर भर दिया है कि वो बेचारा नौजवान जो नमाज पढ़ रहा था, नमाज नहीं पढ़ रहा था, उस वक्त तक उनको बर्दाश्त था, लेकिन जैसे ही उसने नमाज पढ़ना शुरू किया, लेकिन रफल यदैन से पढ़ना शुरू किया, उनके नजदीक वो गुमराह हो गया। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बस ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच पर और ऐसे मौलवीज़म पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल करता है। तो यार कुछ ना इस्लाम को ना कुछ खुद भी सीखें, और थोड़ा सा ना जहन को वसी करें, इस फिरका वारियत की लानत से निकलें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जो लश्कर में लश्कर में शामिल होना है हमने, तो इस फिरका वारियत के साथ शामिल होंगे? कभी भी नहीं होंगे। सुन्नियों में आ गए तो शियों ने नहीं मानना, शियों में आ गए तो सुन्नियों ने नहीं मानना। उससे भी अगले विजन पे आ जाए तो सुन्नियों में, अगर हनफियों में आ गए तो इन्होंने नहीं मानना, हम्बलियों ने, शाफियों ने, मालिकियों ने नहीं मान गए, उसमें आ गए तो उन्होंने नहीं मानना। उससे भी अगले विजन पे आ जाए, हनफियों में भी, बरेलवियों में आ गए, देवबंदियों ने नहीं मानना, देवबंदियों में आ गए, बरेलवियों ने नहीं मानना। ये तो मामला हमारी फिरका वारियत का इतनी हमारे अंदर लानत फिरी हुई है। ये सबसे पहले फिरका वारियत खत्म होगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, एक ये आयत है, और दूसरी आयत जिसका मफहूम है आले इमरान, सूरह आले इमरान की आयत है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिरकों और ग्रोहों में बट गए, आपका उनसे कोई तल्लुक नहीं, और क़यामत के दिन अल्लाह इनसे पूछ लेगा जो कुछ वो किया करते थे। सीधी धमकी है, डायरेक्ट धमकी है, पूछ लूंगा तुमसे, पूछ लूंगा बच्चों ताड़े तो, ये धमकी है।
बस ये देख लो, कुरान पाक सीधा धमकी दे रहा है अल्लाह पाक। लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ने से रोका भी इसीलिए गया, गुमराह हो जाओगे ना। ठीक है, क्यों? मौलवी के अकीदे पर ज़रब लगेगी ना। ठीक है, तो ये मेरा पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।